Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cable consisting of a wire 3 mm in diameter is insulated with 3 mm thick dielectric of radiative permittivity 10. Calculate the capacitance of 1 kilometer length of the cable. तो हमें क्या करना है, 1 किलोमीटर लेंथ की इस केबल का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. तो देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है वो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का है और हम जानते हैं कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए अगर यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिखना चाहूँ तो मैं जानती हूँ कि किसी भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज गिवन बाय C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी भरा है तो यहाँ पर साथ में के आ जाता है या जिसको हम एप्सिलॉन आर कह देते हैं, L अपॉन लॉग ई आर बी अपॉन आर ए, जहां पर आर बी और आर ए क्या होते हैं, रेडियस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारे पास क्या है, एक वायर है इस तरह से. ठीक है, इस तरह से हमने वायर ले लिया है जिसका डायमीटर हमें गिवन है, तो उसकी हम रेडियस निकाल सकते हैं. हाफ उसका कर देंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी रेडियस हमने मान ली क्या है, आर ए है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, आर ए इक्वल्स टू 3/2 विच इज 1.5 mm. ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, उसको इंसुलेट कर दिया है 3 mm की थिकनेस से, ये यहाँ से इस तरह से. ठीक है, इस तरह से हमने उसको क्या कर दिया है, इस तरह से. ये हमारा हो गया. ये थिकनेस जो हमें है, ये वाली थिकनेस, ये हमको कितनी गिवन है, ये वाली, ये थिकनेस है 3 mm. तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रेडियस अगर कैलकुलेट करूँ तो एक तो ये 3 mm की थिकनेस आएगी प्लस ये 1.5 आएगा जो हमारी आर बी है, ये वाली चीज आर बी, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक तो ये 3 mm की थिकनेस प्लस ये 1.5 mm ये वाली रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो हमारे पास कितना हो जाएगा 4.5 mm. ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. के की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, के हमें जो दे रखा है, जो यहाँ पर फिल है वो हमारे पास क्या है, के इक्वल्स टू 10 है. ठीक है, जो हमारा एप्सिलॉन आर है बेसिकली. तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे, तो सी मेरा कितना आ जाएगा, सी हमारा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग ई आर बी अपॉन आर ए. तो अगर लॉग ई को मैं 10 के बेस में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल अपॉन 2.303 लॉग 10 आर बी अपॉन आर ए. ठीक है, अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. तो सी मेरा कितना आ जाएगा, के की वैल्यू 10 गिवन है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो हमने 10 रख दी है, इनटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो परमिविटी होती है वैक्यूम की या एयर की, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू लेंथ हमको कितनी गिवन है 1 किलोमीटर, तो उसको हम लिख देंगे 10⁵ मीटर अपॉन डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग, और वैल्यू हम लिख देंगे आर बी अपॉन आर ई की. तो ये हो जाएगा, आर बी हमारे पास कितना था 4.5 और यहाँ पर ये मेरे पास है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, log 3 हो जाएगा यहाँ पर. इससे अगर इसको मिलीमीटर को अगर मीटर में भी कन्वर्ट कर दे तो 10⁻³ तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर यहाँ से सी की जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास, वो आ जाती है 50.6 इंटू 10⁻8 फैरेड. ये हमारे पास क्या आ गया है, कैपेसिटेंस आ गया है 1 किलोमीटर लेंथ की उस केबल का. तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, अगर लिखना चाहूँ फर्दर तो ये मैं लिख सकती हूँ 0.506 माइक्रो फैरेड. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.